हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कारण था जिस वजह से मैंने अपनी अब्रॉड जॉब छोड़ दी थी या मुझे छोड़नी पड़ गई थी। बिकॉज जो लोग मुझे इस चैनल के थ्रू जानते हैं, पहले से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस वाले वीडियो शेयर करे हैं जिसमें मैंने बताया था कि मैं अब्रॉड जॉब कर चुका हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या था वो कारण जिस वजह से मुझे अब्रॉड जॉब अपनी छोड़नी पड़ी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी एट द एंड ऑफ द वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो जैसा कि मैंने अपने अब्रॉड जॉब वाले वीडियो में बताया था कि मैं ऑलरेडी अब्रॉड जॉब काम कर रहा था, तो वहां पे मेरे को काफी टाइम हो चुका था। एक होटल के जॉब मैं ऑलरेडी करके दूसरे होटल में शिफ्ट हो चुका था। शेरेटन बहरीन होटल उसका नाम था। नाउ बात शुरू होती है 2017 जून में, जब मुझे सेकंड होटल जो मेरा था बहरीन में वो था शेरेटन बहरीन होटल। उसमें मुझे 1 साल काम करते हुए हो चुका था। और क्योंकि मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका था घर वापस आए हुए, यानी अपने होम टाउन वापस आए हुए, तो मैंने अपनी लीव एप्लीकेशन डाली ना। ये जो लीव वाली मैं बात बता रहा हूं उसका कारण ये है कि इसका बहुत बड़ा रोल है, एट द एंड आपको पता चलेगा। खैर, तो मैंने लीव अपनी डाली थी जून में। बिकॉज होता क्या है कि जब आप अब्रॉड जॉब कर रहे होते हो तो वहां पे आपका 6 मंथ्स का लगभग शेड्यूल बन जाता है कि किसको कब छुट्टियों पे जाना है। उसका कारण ये है कि अगर आप इंडिया में ही कहीं काम कर रहे हो तो देखो, इंडिया में तो इजीली आप जब भी छुट्टी चाहें, अगर वहां पे स्टाफिंग वगैरह सही है तो जब भी आप छुट्टी के लिए बोलोगे आपको मिल सकती है। बट अब्रॉड में क्या होता है, हर चीज का शेड्यूल बनाना पड़ता है। बिकॉज स्टाफिंग का अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गया कि अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपकी जगह पे कौन वहां पे काम करेगा। सो इसलिए टर्न बाय टर्न सबकी छुट्टियां होती थी और इसलिए 6 मंथ्स तक का, लगभग 6 मंथ से 1 ईयर का आपका पूरा चार्ट बन जाता था कि मंथ की किसकी छुट्टी रहेगी, कब कब छुट्टी रहेगी। तो मुझे पूछा गया जून में कि आप कब छुट्टी जाना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि लगभग अक्टूबर एंड या नवंबर में मैं छुट्टी पे जाऊंगा। और मेरी छुट्टी सैंक्शन भी हो गई थी और उसके बाद मैंने अपनी फ्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ कर चुका था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2 महीना आगे, अगस्त में। तो अब आया अगस्त 2017 और उस समय हमारे होटल में प्रमोशंस की एक्टिविटी शुरू हो गई। यानी कि होटल में जो स्टाफ थे उनके लिए प्रमोशंस के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया। मैरियट में डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चलता है कि आपका पैनल बैठा जाता है जो कि होटल का ही पैनल होता है, जिसमें जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सब लोग होते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैनेजर रेकमेंड करते हैं। सबके नाम रेकमेंड करे, जिसमें मेरा नाम भी गया। सो ये इंटरनल प्रमोशन का टाइम था। हम लोगों के नाम रेकमेंड करे गए थे और जितने भी लोगों के नाम रेकमेंड करे गए थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया। जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, इन सब ने मिलकर इनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया जिन लोगों को डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि 3 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलना था, उसमें डाला जाना था। और उसके बाद जिनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता उन लोगों को प्रमोट करा जाना था। सो ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने अप्लाई करा था उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया जिसमें मेरा नाम भी था। और अब हम सब लोगों को, कुछ लोगों को, लगभग 7-8 लोग थे, उन लोगों को डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला गया। 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होनी थी जिसमें आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बहुत सारी इन्वॉल्व थी मैरियट की, और साथ ही साथ आपका ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हम लोगों को करनी थी। फाइल बनानी थी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे। साथ ही साथ एज अ सुपरवाइजर भी कई बार हमें काम दे दिया जाता था कि आपको एज अ सुपरवाइजर अब एक्ट करना है, तो आप काम करिए, अपने स्टाफ को मैनेज करिए, ये सारी चीजें करिए। तो ये सारी चीजें हमने करना शुरू कर दिया था। मेरी ट्रेनिंग वगैरह सही से चल रही थी, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ कर रहा था। 2 महीने हो गए थे जब ये सारी ट्रेनिंग्स मेरी हो चुकी थी काफी हद तक। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मेरी छुट्टियां जो मैंने जून में डिसाइड कर ली थी कि अक्टूबर एंड या नवंबर एंड में होनी थी, वो ओवरलैप कर रही थी मेरी ट्रेनिंग के कुछ दिन के साथ। यानी मेरी 15-20 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो रह रही थी अगर मैं छुट्टियों पे चला जाता तो। सो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि सर, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर इन केस मैं अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर लूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, और साथ ही मैं अपनी फाइल वगैरह रेडी करके अगर आपको सबमिट करा दूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ये फाइल सबमिट हो जाए? तो मेरे मैनेजर ने बोला इट्स ओके, आप कर दीजिए और उसके बाद मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सो मेरा तो यार विन विन सिचुएशन हो गई। मेरी छुट्टियां भी, मतलब मैं जा सकता था और साथ ही साथ मेरी फाइल वगैरह भी बनी जानी थी। इतना कुछ रह नहीं गया था, 15-20 दिन का काम था, वो मैं कर के चला जाता। सो मेरे जो मैनेजर थे, जो रेस्टोरेंट मैनेजर थे, वो तो एग्री हो गए थे। जो उनसे ऊपर थे, रेस्टोरेंट एंड बार मैनेजर या फिर जो रेस्टोरेंट बार इंचार्ज थे, अब उनको इस बारे में पता लगा। सो जिन लोगों को पता होगा हायरार्की, जो कि कौन किसके अंडर में काम करता है, तो सबसे ऊपर आपका F&B मैनेजर है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है। उसके नीचे आपके रेस्टोरेंट बार इंचार्ज या रेस्टोरेंट बार मैनेजर हो सकता है, और उसके अंडर में आपका रेस्टोरेंट मैनेजर आता है। तो मुझे जो रेस्टोरेंट मैनेजर था उसने तो अप्रूवल दे दिया था कि ठीक है, आप ऐसा
कर लो। अब उसके बाद जब ये बात पता चली रेस्टोरेंट एंड बार मैनेजर को, तो उन्होंने आके मुझसे बात करी कि यार ऐसा हो सकता है कि आप अपना जो छुट्टियां हैं उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रह रही है 15-20 दिन की रह रही है और आप अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर दो, और अगर आप अपनी छुट्टियां कैंसिल करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आपका प्रमोशन हो जाए। सो मैंने सर को ये बोला कि सर अगर हो सके, क्योंकि बिकॉज 10-15 डेज का ही 15-20 डेज का ही वो था, और वो मैं अगर पहले ही ख़त्म करके आपको फाइल सबमिट करके अपने मैनेजर को फाइल सबमिट करके चला जाऊं तो ऐसा हो सकता है। तो सर ने बोला कि कोशिश करो आप छुट्टी ना लो, वरना आप ही को दिक्कत होगा। सो मेरे मन में ये रीजनिंग चल रही थी कि यार देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने छुट्टियों का जून में डिसाइड कर लिया था ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले, और हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था अगस्त से। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता कि भाई मेरा डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले शुरू हुआ होता और बाद में मैंने अपनी छुट्टियां डिसाइड करी होती और डेलिबरेटली अपनी ट्रेनिंग के बीच में डिसाइड करी होती, तो वहाँ में गलत होता। लेकिन जो चीज़ मैंने पहले करी थी उसको पहले करना बनता था। ऑलरेडी फ्लाइट टिकट्स सब कुछ बुक हो चुका था और आखिरी के कुछ दिन बचे हुए थे, और अब आके रेस्टोरेंट बार इंचार्ज जो है ये बोल रहे थे कि छुट्टी कैंसिल कर दो। तो वो काफ़ी मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, और मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिवली रीजनिंग देने की कोशिश करी, ईगो वगैरह क्लैश ना हो ताकि ये सब चीज़ें ना हो, और उनके साथ मेरी थोड़ी क्योंकि बनती भी नहीं थी तो इस वजह से ये चीज़ ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। और इवन मैंने अपने रेस्टोरेंट मैनेजर को भी जाके पूछा कि सर मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, तो मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर ने ओके बोला। तो मैंने सोचा जब मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर बोल ही रहे हैं तो हो जाएगा काम। खैर फिर मैं अपनी वेकेशंस पे चला गया, अपना सारा काम वगैरह निपटा के फाइल वगैरह सबमिट करा के अपने रेस्टोरेंट मैनेजर को। वेकेशंस मस्त रही, वेकेशंस से वापस आता हूँ, चीज़ें जैसे चल रही थी, काम वगैरह जैसे हो रहे थे वैसे ही हो रहे थे, चल रहे थे। और मेरे जितने भी मैनेजर्स थे, चाहे वो रेस्टोरेंट के मैनेजर हो चाहे वो किसी भी और डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, सब कोई आके मुझे बोलते थे कि भाई तेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, डोंट वरी। इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम ऑल्सो वो बोला करते थे कि भाई तेरा प्रमोशन तो पक्का है, अब तू बस सुपरवाइजर की तरह चीज़ें संभालना शुरू कर दे, तेरा तो प्रमोशन हो ही जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, और इवन जो साथ का स्टाफ तक मुझे सपोर्ट करता था कि अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है तो हम आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हैं। और जब ये सब चीज़ें आप सामने से सुनने लगते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। मतलब मेरे को अपने अंदर से तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब सामने से भी आप सब लोगों से ये बातें सुन रहे होते हो तो आप खुद भी श्योर हो जाते हो, आपके अंदर वो एक अलग ही लेवल का वो आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो होके ही रहेगी। सो मेरे अंदर भी डेफिनेटली वो चीज़ काफ़ी हद तक आ चुकी थी, लगभग मैं एज अ सुपरवाइजर काम भी करने लग गया था। हालांकि अभी तक मुझे वो डेजिग्नेशन और पोजीशन नहीं मिली। तो खैर दिसंबर पास हुआ और उसके बाद जनवरी आया, जब सुनने में आ रहा था कि अब प्रमोशन के नेम्स अनाउंस होंगे। सो फाइनली सारे नाम अनाउंस हुए और उसमें मेरा नाम मिसिंग था। मतलब जितने भी लोगों को वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला गया था लगभग सबका प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन केवल मेरा था जो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली यार जब ऐसा कुछ होता है, जब सारे वाले आपके साथ के लोग, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स सब बोल रहे हैं कि भाई आपका तो होना ही होना चाहिए और आपका तो हो ही जाएगा, तो मन में बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा गुस्से में तब्दील हो जाता है ये सब चीज़ें, बिकॉज सारा सराउंडिंग ही ये सब बोल रहा था और एट द एंड ऑफ द डे आपका ही नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा मैं रेज में था, बट मैंने अपने थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करके अपने रेस्टोरेंट मैनेजर से जाके पूछा कि सर मेरी फ़ाइल आपने दी थी आगे? तो मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर ने बोला येस मैंने फ़ाइल आगे डिलीवर करी थी। तो अब क्योंकि रेस्टोरेंट बार मैनेजर के साथ मेरी ऑलरेडी इतनी बनती नहीं थी, मैंने डायरेक्ट जाके पूछना मतलब मेरे को सही नहीं लगा, तो फिर मैं सीधे F&B मैनेजर जो उनसे ऊपर रहते हैं उनको जाके पूछा कि सर मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था? तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे बोला आपकी फ़ाइल ही नहीं पहुंची। तो जो बीच में रेस्टोरेंट बार मैनेजर थे जिन्होंने मेरे को बोला था कि भाई छुट्टी पे मत जाओ, उन्होंने मेरी फ़ाइल एक्चुअली में रोक ली थी और इस रीज़न से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। सो मैं F&B मैनेजर के पास, फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास गया। मैंने बोला, उनसे पूछा कि सर कुछ हो सकता है कि मेरा प्रमोशन वगैरह हो जाए जो लटक गया? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने वेट किया, वेट करते करते फरवरी से मार्च आ गया। मार्च में भी मैं फिर फूड एंड बेवरेज मैनेजर के पास गया कि सर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला देखो अभी थोड़ा वेट करो, बिजनेस वगैरह है होटल का, अभी वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इट्स नॉट गुड कि मैं जनरल मैनेजर को जाके ये सब पूछूं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपने गुस्से को दबा के वहाँ पे वेट किया। इसी बीच ये सब होते होते अप्रैल आ गया और अप्रैल में एक बात सुनने को आई, जो अपने रेस्टोरेंट बार मैनेजर थे उनको लगभग 1 साल हो चुका था वहाँ पे काम करते हुए। उनको होटल की तरफ से बोल दिया गया था कि आप अब यहाँ से जा सकते हैं, मतलब उनको जॉब से हटा दिया गया।
क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा शायद होटल वालों को नहीं लगा होगा, या जो भी रीज़न रहा होगा उस वजह से उनको हटा दिया गया। और वो उनके साथ भी इतना सडन ये सब हुआ कि उनको रियलाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा। सो इसीलिए बोला जाता है यार, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, है ना। कर्मा, कभी भी कर्म जो आप करते हैं उस हिसाब से ही चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। खैर वही शायद कुछ हो रहा था, उनकी भी जॉब चली गई थी। बट अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि वो जब वो जॉब से जा रहे थे तो अब क्योंकि सडनली ये चीज़ हुई तो उनको फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक करनी थी इंडिया वापस जाने के लिए। इंडिया से फिर उन्होंने कहीं और अपनी जॉब का कर लिया था तो वहाँ जाने के लिए, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब सीन ये हुआ कि मेरा सुपरवाइज़र आके मुझे बोलते हैं कि भाई यार तेरे पास पैसे होंगे, एक फ़्लाइट टिकट बुक करनी थी। तो मैंने बोला यार अभी तो आप छुट्टी पे गए थे, आपको किस चीज़ की फ़्लाइट टिकट बुक करनी है। तो उन्होंने बोला यार देख मुझे पता है तू शायद ना दे पैसे, बट ये चाहिए रेस्टोरेंट बार मैनेजर के लिए, बिकॉज उनके पास अभी पैसे नहीं है। उनका सडन से बोल दिया गया कि आपका थैंक यू वेरी मच, तो उनके पास अभी पैसे नहीं है, उनको फ़्लाइट टिकट बुक करना है करके। सो एक मन तो मेरा कर रहा था कि बिल्कुल ना दूं मैं पैसे, लेकिन फिर मैंने कहा यार देखो हम भी वैसे ही बिहेव करने लगेंगे जैसे दूसरों ने हमारे साथ किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उनको मतलब अपने सुपरवाइज़र के थ्रू, ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं, सुपरवाइज़र के थ्रू पैसे दे दिए कि दे दो। उन्होंने मेरे से उधार लेके रेस्टोरेंट बार मैनेजर ने जो है अपनी फ़्लाइट वगैरह बुक करी। तो वो एक दिन फिर उसके बाद आए, अब उनको पता नहीं क्या रियलाइजेशन हुआ, वो आए अब मेरे पास, और ऐसे ही मैं रेस्टोरेंट में खड़ा था, अपने जॉब वगैरह कर रहा था। मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कैसा चल रहा है सब कुछ। मैंने बोला ठीक चल रहा है सर। क्या फिर आगे क्या सोचा है? तो मैंने बोला यार मैं तो छोड़ के जाने वाला हूँ, बिकॉज एज यू नो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। तो बोल रहे हाँ। फिर उनको थोड़ा बहुत मतलब आई डोंट नो रियलाइजेशन टाइप का हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ यार मुझे उस समय ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। नाउ उस समय मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने वो करी, बट अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ गलत मैंने कर दी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी बोला सर अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, बट हो तो रही है नहीं, तो मुझे भी छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं फेयरमाउंट कतर जा रहा हूँ, मैं तेरे को 1-2 महीने में वहाँ बुला लूँगा और मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स के अंदर तुझे प्रमोशन पक्का दिलवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने फिर सामने से सर ने जो ऑफ़र किया था मैंने थैंक यू वेरी मच बोला, बिकॉज ऑलरेडी उनकी ही वजह से एक तरीके से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। मैं फिर उनके साथ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सो फिर वो चले गए, उन्होंने जो भी पैसे थे वो वापस ऑब्वियसली कर दिए थे, उसके बाद वो चले गए थे। अब आ गया था मई, तो मई जून के बीच में लगभग वहाँ पे रमज़ान शुरू होना था। आई एम नॉट श्योर मई था कि जून था, तो रमज़ान शुरू होना था। अब क्या होता है कि रमज़ान, एज आई सेड, रमज़ान और ईद के बाद समर्स आ जाती हैं, उस समय बिज़नेस बिल्कुल लो रहता है। तो अगर मेरा प्रमोशन की बात हो सकती थी, यानी प्रमोशन हो सकता था, वो रमज़ान से पहले ही हो सकता था। अगर उसके बाद का होता तो फिर समर्स आ जाती, सितंबर अक्टूबर तक गर्मियाँ रहती हैं, फिर नवंबर चला जाता, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। मैं जनवरी में अपना प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था, और शायद उस समय भी नवंबर में ना प्रमोशन होता तो फिर अगले जनवरी फरवरी पूरा 1 साल लग जाता, जो कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था 1 और साल लगाने के। सो इस केस में मैंने क्या किया, अब मेरे को कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला, मैं F&B मैनेजर के पास गया लास्ट टाइम कि सर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला अभी तो देखो रमज़ान से पहले नहीं हो सकता है, रमज़ान के बाद ही होगा, और उसके बाद तो समझ आ जाती है, तो देखते हैं कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे को उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, रेजिग्नेशन में साफ साफ लिख दिया कि इफ़ यू कैन प्रमोट मी आई विल स्टे, अदरवाइज आई विल नॉट स्टे। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। कुछ दिन उन्होंने रोक लिया रेजिग्नेशन को कि रुक जाओ करके, मैंने मना कर दिया, और उसके बाद मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने गलती क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये गलती करी कि मैं यही आपको सीख देना चाहता था कि यहाँ पे एक्चुअली में मैंने गुस्से में आके अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन मैंने अपने लिए कोई जॉब सर्च ही नहीं करी उसके। मतलब हाँ ठीक है, थोड़े बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन वो तब मारे जब मैंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया था और अब मेरे को श्योर था कि मैंने निकलना ही है यहाँ। तब मैं कहीं और जॉब के लिए ट्राई करने लगा, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी अच्छी किस्मत तो होती नहीं है कि भाई एकदम से आपको नौकरी मिल जाए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई आप रेजिग्नेशन पहले दे दो और उसके बाद जॉब ढूंढते फिरो, जस्ट बिकॉज आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। पहले स्मार्ट प्ले करो, पहले अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ लो और उसके बाद रेजिग्नेशन दो। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका शायद यही बात बन जाए, और अगर यहाँ नहीं भी बात बनती है तो आप नई कंपनी तो चले जाओगे। लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने गुस्से में रेजिग्नेशन दे दिया और मेरे पास दूसरी जगह कहीं काम था नहीं, और मैं वहाँ से छोड़ा और इस तरीके से मैं वापस
इंडिया आ गया था। सो इस तरीके से मेरी अब्रॉड की जॉब छूटी थी या मैंने छोड़ दी थी बिकॉज मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। इस तरीके से पॉलिटिक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं इंडस्ट्री में, बट ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, ये सब जगह ही होता है। अब इसके बाद आता है कि भाई मैं इंडिया वापस आने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहाँ जॉब करी, कैसे जॉब करी, आगे मेरा करियर कैसा रहा, वो आगे आएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो कब आएगा? वीडियो आएगा 50,000 सब्सक्राइबर्स पे। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ 1000 लाइक्स अगर हो जाएंगे जल्दी से जल्दी तो फिर मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी जॉब, अब्रॉड जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।